चलो देखो, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बता दिए थे 8.2 से संबंधित सवाल नंबर पहला का पहला, दूसरा और तीसरा बता देते हैं। आज हम अगला सवाल पहला क्वेश्चन का चौथा नंबर को समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको ये समझ में आ रहा होगा, इससे पहले वाले वीडियो से संबंधित आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप 10वीं कक्षा के प्रश्नावली 8.2 को जो पेज नंबर आपको पता होगा 206 नंबर में है, और आप लोग को प्रश्नावली भी पता होना चाहिए कि ये वाला प्रश्नावली है 8.2 और आपका ये चौथा नंबर क्वेश्चन है। तो समझ में आ गया। चलो हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सभी का मान। मैंने आपको कहा भी था कि मैंने पहले वाले जो बेसिक वीडियो बताए हैं उसमें आपका वो वैल्यू पता होना चाहिए, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट का मान। तो सभी का मान पता होना चाहिए। तो चलो, अगर आपको पता है तब हम आते हैं यहाँ पे। देखो, अगर वैसे नहीं भी पता है तो वीडियो को 1-2 बार जरूर देखें, आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो इसमें करना क्या, देखो हमें कहा होगा, सवाल में कहा था कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले ध्यान से सुनो, क्या लिखा है, साइन 30। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर साइन 30 का मान क्या होगा, टेन का मान क्या होगा, कॉट का। अगर आपका मान सही से नहीं आएगा तो आप क्या बनाओगे, है ना। तो सबसे पहले मान सही से आना चाहिए सभी स्टूडेंट को। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, साइन 30। तो सबसे पहले साइन 30 का मान कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए। तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, है ना। तो यहाँ पर रखो साइन 30 के जगह पे 1/2। देखो 1/2, ये प्लस है, प्लस लगाओ। टाइम 45 का मान 1, याद होगा 1, माइनस कॉसेक 60 का मान पूछ रहा है। कॉसेक 60, तो पहले ये देखो कि कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है। तो पहले क्या करो, साइन 60 का मान पता करो। साइन 60 का मान कितना आता है, √3/2, है ना। तो उस साइन 60 का मान √3/2 है, तो उसका उल्टा होता है कॉसेक। तो कॉसेक 60 का बोलेगा तो उस मान को भी उल्टा कर दो। कहने का मतलब क्या, साइन 60 का मान होता है √3/2। समझ में आ रहा है ना। देखो, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो अब भी होता है कॉसेक। तो कॉसेक 60 बोला तो मान का भी उल्टा कर दो, तो 2/√3। बात समझ में आ रहा होगा अच्छे से, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 2/√3। आप पूरी का बाउंड्री है तो बाउंड्री लगाओ, समझ में आ रहा है ना। अब देखो लिखा है सेक 30 का मान। सेक 30 का मान कितना होगा, तो कॉस का उल्टा होता है ना सेक। तो कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2। तो सेक 30 का मान बोलेगा तो 2/√3 बोलेगा, 2/√3। क्या लगा है, प्लस। कॉस 60 का मान बोल रहा है, कॉस 60 का नहीं याद है ना। आपको याद होगा 1/2, है ना, 1/2 प्लस कॉट 45। तो टेन 45 की याद है, टेन को उल्टा ना कॉट, टेन 45 का 1 तो कॉट 45 का, बुझले बात। अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया, बस सभी को आ गया ना। अब देखो इसका कैलकुलेशन करना है, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ सबको पता होगा कि बिंजोड़ हो रहा है, देख लो यहाँ पे कुछ नहीं है। तो 1 2 रूट का लघुत्तम होगा तो 2√3 है। यहाँ से 2 चला जाएगा तो 1 को √3 से गुना करेंगे तो √3, प्लस है तो प्लस। अब देखो 1 है तो 1 को इसको पढ़ेंगे तो 2√3 है, पता है अच्छे से। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाओ, √3 से √3 चला जाएगा तो बचेगा 2, और 2 को 2 से गुना होगा तो 4, पता है ना। लगाओ ये बाउंड्री वाला बटा, फिर नीचे में भी जोड़ बनना है तो इसके नीचे से करो √3 और 2 का लघुत्तम 2√3। ध्यान से देखो तुम लोग भी अच्छे से, है ना। तो 2 को और √3 का लघुत्तम √3, 2√3। √3 से √3 चला जाएगा तो बचेगा 2, तो 2 को 2 से गुना करो, 2 जगह 4, प्लस 2 से 2 चला गया तो √3 को 1 से गुना होगा तो √3 है। अब प्लस है तो प्लस, 1 को 2√3 बार पढ़ना है, इसके नीचे कुछ नहीं। 1 को पढ़ेंगे इतना बार तो इतना बार पढ़ेंगे तो 2√3 होगा। तो समझ में आ रहा है ना। आप 10वीं क्लास में स्टूडेंट रहते हैं, इसके नीचे 1 लिखो, लिखी का आप समझ रहे हैं, है ना। अब देखो इसके आगे, अब इसके आगे देखो, रूट में 1 थी और रूट में 2 रूट थी। देखिए 1 और 2 रूट थी तो 3 √3 होगा ना। भाषा में सोचो ना, है कि नहीं। यहाँ पे लिखेंगे ना 3 √3 और ये माइनस का 4 बट्टा, और ये बाउंड्री वाला तो सेम ही ना रहेगा, √3 और बट्टा। तो 4 यहाँ पर है ना, देख लो पहले तो रूट वाले को लिख लेते हैं, 2 √3 और 1 √3, तो फिर ना 3 √3।
और ये प्लस वाला 4 सेम उतारो, अब बटा में ये 2√3 सेम, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसी चीज को यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे कैसे करता हूँ, ध्यान से देखते रहना। तो यहाँ पे क्या लिखना, 2√3√3 माइनस का 4 बटा ये, देखो हम इसको यहाँ से करवाता हूँ, ध्यान से देखते रहो। देखो तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो लगातार 4 संख्या हो तब छोटी छोटी भी क्लास में ना समझे होंगे कि a बटा बी, बी बटा सी बटा डी, अगर लगातार है तो ऊपर वाले को कुछ नहीं करना, a बटा बी, और नीचे वाला चला जाता है ऊपर, हाँ ऊपर वाला नीचे, ऐसे है ना। तो ये चीज आपको पता होगा, आपको छोटी क्लास से पढ़ते हैं। तो अब उसी तरह देखिए 3√3 माइनस का बटे, और यही लिखो 2√3, अब लगातार है तो ऊपर वाला कुछ नहीं कहेगा, नीचे वाला पलटेगा, तो 2√3 जाएगा ऊपर, और ये ऊपर वाला आएगा नीचे, तो 3√3 और प्लस का 4, पता है ना। तो ये देखिए कोना कोनी में ये दोनों जाएगा ना, जाएगा कि नहीं। देखो अब जाने के बाद क्या बच गया, 3√3 और माइनस का 4 और बटा, यहाँ पे वही बात 3√3 प्लस का 4। तो पता होगा कि नीचे में करने वाला चिन्ह हो तो उसको हमेशा परिमेयकरण करके उसे हटाया जाता है ना। तो इस परिमेयकरण करेंगे, आपको पता होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा के, अब ये ऐसे सेम उतरेगा, देखो ऐसे, खाली ध्यान रखना प्लस हो तो माइनस और माइनस हो तो प्लस, साइन में परिवर्तन करना। तो साइन में परिवर्तन करो, देखो तो जब ये साइन में परिवर्तन करेंगे तो ऊपर, और सेम इसी संख्या को लिखना है नीचे, ऐसे तो लिख दिए। अब लिखने के बाद यहाँ से देखो, आप देखेंगे √3, 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, तो एक ही संख्या 2 बार है। तो अब वो याद होगा सर्व समीका क्या लिखा होगा, तो a² माइनस 4 a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी इंटू a माइनस बी। हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, इसका मतलब ऐसा कंडीशन में लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 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 यहाँ से क्या रखा होता है, यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पर भी माइनस था, आपको हम समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। इसका होल स्क्वायर बटे, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो नीचे में लगा है a माइनस a² माइनस b² का सूत्र, हाँ ऊपर में लगा था a माइनस b के होल स्क्वायर। तो यहाँ से देख लो 3√3 का होल स्क्वायर और माइनस b का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है आपको, ध्यान से देखो, पहले सभी स्टूडेंट ध्यान से समझो। यहाँ से आओ, यहाँ पे मैंने क्या किया है एक बार फिर से सुन लो, 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, इसका मतलब ये 2 बार लिखा है, तो इसका मतलब a माइनस b के होल स्क्वायर पे है। और यहाँ पे देखो a प्लस b, a माइनस b, तो नीचे में a² माइनस b² पे बैठा हुआ है ना। अच्छे से पता होगा आपको, नहीं समझे इसको a इसको b, और यहाँ पे a इसको b, तो यहाँ पर एक बार प्लस एक बार माइनस, इसका मतलब a² माइनस b²। ऊपर में लिखा है माइनस में 2 बार, इसका मतलब a माइनस b के होल स्क्वायर है ना, इसीलिए ऐसा कंडीशन बन रहा है। तो अब यहाँ से देखो, जब छोटी कोष्ठ के अंदर न घटे न जुटा उसके होल स्क्वायर हो, माइनस लगा तो a माइनस बी के होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ। इसका मतलब देखिए इसको a मानेंगे तो a का स्क्वायर, तो 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 2 सूत्र में आता है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a ये 3 है 3, और यहाँ पे गुना होता है, इसका मतलब अब b की जगह पे 4 काम कर रहा है, अब प्लस b² तक 4 का स्क्वायर, अब बट्टे में देखो a² माइनस b², तो इसका मतलब हुआ कि इसका मतलब क्या हुआ, 3 को देखो कैसे किया है, 3√3 गुने 3√3, तो बाहर पहले 3 को गुना कर दो 9, और 2 को 3 हो तो 1 को 3 ले लो, तो 9 3 27, इसका मतलब हुआ कि ये 27 माइनस 4 के स्क्वायर 16। समझ में आ गया होगा, आप ध्यान से देखते रहो। देखो इसको जब स्क्वायर करेंगे, इसका इस मतलब है ऐसे समझो, जैसे बाहर 3 है तो पहले 3 के स्क्वायर कर दो 9, और रूट के अंदर है तो 1 को 3 लेके मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 3 27। अब समझ गए होंगे ये 27 कहाँ से ला रहा हूँ, माइनस, अब देखो 3 को पहले 2 से बाहर है तो कर दो गुना, 3 गुना 6, और 4 से तो 24, और रूट लगा है 3 तो रख दो √3, प्लस 4 के स्क्वायर 16 बट्टा 27 में से 16 गया 11। समझ में आ रहा है ना। अब देखो इसी को हम यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, देखो ठीक है। तो देखो 27 है प्लस में, माइनस तो इसके पीछे न लगा हुआ है,
तो प्लस में 16 प्लस में 27, तो 27 और 16 को हमें जोड़ दो तो 41 और 24√3 आप बट्टे में 11। अब देखो ये सब अलग अलग हो गया है ना। अब इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब हुआ कि आपका आंसर यही हुआ। तो प्यारे बच्चों, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको बढ़िया से कोई भी दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसी के साथ आपको इस वीडियो के अंतर्गत आपका चौथा नंबर सवाल बताया गया है। नेक्स्ट आज देखो, हाँ देखो यहाँ पे एक मिस हो गया है, 27 और 16 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 43 को 7 और 6 13 है ना। तो चलो एक बार इसको सही कर दिया जाए, है ना। तो 43 माइनस 24√3 बट्टे में 11, ये आपका आंसर है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका अगला पार्ट का सवाल मिलेगा 5वां नंबर, है ना।